तो हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ पढ़ाने। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द concept of distance and displacement. After that, velocity and speed and velocity and acceleration, retardation. These are the things. Graphical representation, that means distance time graph, velocity time graph, and next uniform circular motion. These are topics related to ninth class syllabus of first chapter motion. जैसा कि बच्चों मैंने मोशन को के बारे में डिस्कस कर दिया है कि मोशन क्या होता है। बेसिकली मूवमेंट होता है या फिर एक स्टेशनरी बॉडी है। स्टेशनरी बॉडी के अबाउट जो होता है कि कोई भी चीज़ अपने प्लेस को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसको मोशन बोलते हैं। तो मोशन में है, यानी कि बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। एक बातें हुई। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ बच्चों। तो क्या होती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या अंतर होता है बच्चों? अंतर बच्चों यही होता है कि डिस्टेंस एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है, और जो होता है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। जैसे बच्चों हम सबसे बेस्ट एग्जांपल सर्कल से दिया जाता है। इसका सर्कल से सबसे बेस्ट समझने का एक तरीका होता है। जैसे कि अगर कोई भी बॉडी है, वो यहाँ से इनिशियल पॉइंट है, उसका इनिशियल पोजीशन है। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि किसी भी फिजिक्स को हमेशा रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, रिलेटिव में पढ़ते हैं। इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से कोई भी बॉडी स्टार्ट की चलने और आकर के यहाँ रुक गई, इसको फाइनल पोजीशन बोलेंगे बच्चों। फाइनल पोजीशन, ओके बच्चों, फाइनल पोजीशन इसको बोलते हैं, इसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हमको कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस क्या हुआ? लॉन्गेस्ट पाथ, यानी कि यहाँ से चली बड़ी और जाकर के यहाँ पहुँच गई बच्चों। तो ये क्या हुआ? ये टोटल का टोटल ये डिस्टेंस हो गया बच्चों, इसका इतना डिस्टेंस का गई। लेकिन डिस्प्लेस्ड कितनी हुई बॉडी बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हुआ? डिस्प्लेस्ड तो यहाँ से यहाँ ही हुई फुल बच्चों। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसका ए डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये क्या हुआ बच्चों? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो हुआ, लॉन्गेस्ट पाथ बच्चों जो हुआ, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इस डिस्टेंस बोलेंगे। और जो होता है बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, इसको शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर पाथ भी बोल सकते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक्स है बच्चों। तो और एक बहुत सारा डिफरेंस होता है, डिफरेंसेस होते हैं बच्चों। ये तो हो गया एक प्राइमरी डिफरेंसेस हो गया बच्चों, जिसको कि हम समझाने के लिए बताए थे। ओके, बताते हैं। और जब बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बच्चों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। तो बच्चों कहते हैं क्या कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों। बता रहा हूँ कि स्केलर और आखिर दोनों क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, क्वांटिटी होता है बच्चों, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों। एक और डिफरेंसेस होता है बच्चों, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो बच्चों कभी नहीं हो सकता है। सब मैं समझा रहा हूँ बच्चों कैसे होता है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो बच्चों, जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, जीरो हो सकता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखो बच्चों, तो क्या होता है कि अब क्वेश्चन यहाँ पर रेज होगा कि जो होता है कि सर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो बच्चों दोनों में डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ बच्चों। तो स्केलर क्वांटिटी यहाँ क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी बेसिकली एज फॉर आवर सिलेबस।
स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ रही है चीज। स्केलर क्वांटिटी बच्चों क्या होती है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। बच्चों कंप्लीट इसका डेफिनेशन नहीं, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है बच्चों। एंड इट शुड फॉलो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ओके ओके बच्चों, तो ये बेसिक्स है बच्चों, तो इसको आप समझ। सर अब आप पूछेंगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होता है समझ रहे हैं। जैसे कि ये पेन है बच्चों, ये पेन है, इस पेन के पास इसकी मास होगी, जो मास केजी में होगी सपोज, या ग्राम में होगी। ये सपोज 100 ग्राम की है, मान लीजिए 10 ग्राम की, 20 ग्राम की है पेन। बच्चों ये 20 ग्राम की पेन है, तो जो 20 ग्राम है ना, इसका मैग्नीट्यूड हुआ। बच्चों कोई भी जैसे स्पीड है बच्चों, स्पीड क्या होता है बच्चों? सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे, तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ बच्चों? उसका मैग्नीट्यूड हुआ। चाहे और कोई भी क्वांटिटी है बच्चों, कोई भी क्वांटिटी है जिसका कोई रिलेवेंस होता है बच्चों, जिसका कोई मैग्नीट्यूड यानी मापक होता है बच्चों, माप मेजरमेंट होता है बच्चों, एक मतलब कि मापक होता है बच्चों, वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है। जिससे कि बच्चों कोई है भार वाला वस्तु है, मास वाला वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको किलोग्राम में है, ग्राम में है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और बच्चों कोई बच्चों एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी, वो उसका एक्सेलरेशन कुछ किलोमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, कुछ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों, तो उसका वो क्या हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड हुआ बच्चों। मैग्नीट्यूड मतलब कोई क्वांटिटी होती है बच्चों, कोई नंबर्स होता है बच्चों, नंबर्स में जो होता है वो क्वांटिटी होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड जो होता है। तो इसका एग्जांपल बच्चों क्या होता है? बेसिक्स एग्जांपल आप लोग के लेवल का बच्चों मैं बता रहा हूँ। एक डिस्टेंस होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है बच्चों, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, सॉरी बच्चों डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी का डिस्टेंस हो गया बच्चों। उसके बाद स्पीड बच्चों होता है, स्पीड। ये दो से ही समझेंगे बच्चों हम लोग अच्छे तरीके से। तो बच्चों ये दोनों हो गया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का पहले इजी हम देते हैं एग्जांपल इसी के रिलेवेंस में। डिस्टेंस का क्या होता है? इक्विवेलेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस की तरह ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड के क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी। ये दो एग्जांपल्स हम समझा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों अब समझा रहे हैं कि कैसे डिस्टेंस है और जो था स्केलर क्वांटिटी। हमने बोला था बच्चों स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ बच्चों जो होता है कि उसके पास डायरेक्शन भी बच्चों होना चाहिए। तो दो चीज़ें अब सफिशिएंट नहीं बच्चों, तीसरा भी उसके साथ एक कंडीशन लगा रहता है। तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों? कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो करना चाहिए बच्चों। इसको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को मैं बताऊंगा। एक वेक्टर चैप्टर रहता है बच्चों, वेक्टर जो है बच्चों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है बच्चों। अपर क्लासेस में जाएगी तो पूरी की पूरी एक बुक्स ही आपको मिलेगी, पूरी एक चैप्टर ही बड़ा सा मिलेगा वेक्टर के बारे में पढ़ने। तो उसमें एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन बच्चों उसमें पढ़ना रहता है। तो ट्रायंगुलर वैसे मैं बता दूंगा, जैसे कि उसमें एरो होता है, उसमें हेड और टेल होता है बच्चों, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी बेसिक्स ही हम लोग जानेंगे। ओके, और तो आप लोग को समझ में आया। जैसे कि डिस्टेंस हुआ बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ से कोई गाड़ी चली इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक पहुँच गई, ये इनिशियल पॉइंट हुआ, इनिशियल पोजिशन, ये फाइनल पोजीशन बच्चों हुआ। ओके, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों?
5 किलोमीटर। तो बच्चों 5 किलोमीटर जो इसका डिस्टेंस यदि बोलेंगे हम, बच्चों यदि डिस्टेंस बोलेंगे 5 किलोमीटर, तो कहीं से भी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कोई डायरेक्शन नहीं बच्चों इसको होगा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जब जो होता है जब लीनियर मोशन होता है बच्चों, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफन क्या होता है बच्चों, बराबर ही होता है। जैसे कि यहाँ से चली गाड़ी, यहाँ तक पहुँची, यहाँ डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी इसका बच्चों, इस बॉडी का, इस कार का, मान लीजिए कोई कार ले रहे हैं, व्हीकल ले रहे हैं जो कि कार है, एक कार बना देते हैं बच्चों, इस कार का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है बच्चों, इसमें 5 किलोमीटर में। लेकिन बच्चों वहीं अगर कर्व मोशन है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल पता है, इस तरह कर्व मोशन बच्चों कुछ है, ये इनिशियल पोजीशन, यहाँ से गाड़ी चली और यहाँ पहुँच गई, समझे, ए इनिशियल पॉइंट है, IP कह देते हैं, ए फाइनल FP, ये फाइनल पोजीशन है बच्चों। ओके, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, अब इसमें कर्व पाथ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो होता है कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर डिस्टेंस इसका A है, यहाँ से चले बच्चों और यहाँ से ऐसे मुड़ कर जाते फाइनल पोजीशन A डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, A शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों, तो A इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों हो गया, A डिस्प्लेसमेंट हुआ। और कर्व पाथ में हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के से ज़्यादा होता है, मतलब कि डिस्टेंस, एक इक्वेशन बच्चों होता है, डिस्टेंस हमेशा बच्चों, डिस्टेंस को D से मापते हैं, डिस्टेंस हमेशा बच्चों इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट को यस से कहते हैं, एस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बच्चों हुआ, सॉरी बच्चों, ओके, एस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, और डी क्या हुआ बच्चों, डिस्टेंस। तो बच्चों इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बच्चों हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, नहीं तो बराबर होगा, कम नहीं हो सकता बच्चों। और सर्कुलर मोशन बच्चों जो होता है, यहीं पे बता रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन का बता दे रहे हैं यहाँ पर बच्चों, ये सर्कुलर मोशन जो बच्चों होता है, सर्कुलर मोशन, इसमें बच्चों मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चला और यहीं पर आकर के चला गया, इसका डिस्टेंस बच्चों क्या हुआ, डिस्टेंस 2πr, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा बच्चों। यहाँ से चला तो सरकमफ्रेंस के बराबर बच्चों ट्रेवल किया, तो 2πr हो गया इसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हुआ, इस बॉडी का कुछ डिस्प्लेस हुआ नहीं हुआ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हुआ, 0 बच्चों। तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेस बॉडी नहीं हुई, जहाँ है वहीं आ गई। इनिशियल और फाइनल एक ही पे, मतलब कि कोइंसाइड कर गया बच्चों, कोइंसाइड कर गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 हुआ, डिस्टेंस बच्चों 2πr हुआ, मतलब इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हुआ। ओके, क्लियर, समझ में आई बात है। हाँ, तो हम क्या समझ, ए बेसिक से आंसर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का हम आपको समझा रहे थे। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बच्चों जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यही काफ़ी डेफिनेशन बच्चों। तो कहिएगा नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक रूल भी है। रूल क्या है कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो करनी चाहिए, समझे, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट भी किया जाता होगा। तो डिनोट बच्चों जैसे कि डिस्टेंस को D से कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से कर रहे हैं बच्चों। तो डिस्टेंस को D से, तो वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी को जब डिनोट करेंगे बच्चों तो उस पर कुछ नहीं, सिर्फ D लिख देंगे, D फॉर डिस्टेंस हो गया। लेकिन बच्चों वेक्टर क्वांटिटी को बच्चों जब डिनोट करेंगे, जैसे कि हो गया S डिस्प्लेसमेंट, तो उसके ऊपर एरो का साइन देना बहुत जरूरी नेसेसरी हो जाता है बच्चों जब वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बोला था कि उसके पास डायरेक्शन भी होती है बच्चों। अगर डायरेक्शन है तो बिना डायरेक्शन दिखाए हुए कंप्लीट नहीं हो पाएगी वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। उसी तरह बच्चों स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड को एस से कर रहे हैं डिनोट, तो एस के ऊपर कुछ नहीं लगा, चाहे इसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे। एस एक स्केलर क्वांटिटी सीधी सी होती है। कोई भी बॉडी मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो वो उसका स्पीड हो गया बच्चों। लेकिन अगर डायरेक्शन दे देना है कि कोई भी गाड़ी है, कोई भी कार है, वो 5 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की ओर जा रही है बच्चों, समझिए, नॉर्थ का। अगर डायरेक्शन उसके साथ दे दिए बच्चों तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी हो जाएगा डायरेक्शन के साथ। जैसे कि वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं बच्चों, v वेलोसिटी, v के ऊपर क्या बच्चों, एरो लगाना बच्चों जरूरी हो जाता है, एरो v के ऊपर। ओके, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि ध्यान में रखी होनी चाहिए बच्चों। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा हमको लगता है आप लोग को।
और बताया था आपको कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से जीरो होगा। डिस्टेंस बच्चों कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था सर्कुलर मोशन में, आज आई डिस्क्राइब यू इन सर्कुलर मोशन दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन जीरो इन वन केस, मीन्स इन एनी केस बच्चों, यदि इनिशियल पोजीशन बच्चों देखिए ध्यान से सुनिए, अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाता है बच्चों, तो वहाँ पर उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बच्चों जो होगा वो जीरो होगा। वो बॉडी जो है डिस्प्लेस नहीं की, जहाँ गई रही थी वहीं आ गई, लेकिन उस बॉडी में थोड़ा भी बच्चों अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच डिफ्रेंशिएट है, अंतर है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। लेकिन डिस्टेंस बच्चों कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो, कुछ ना कुछ बॉडी चलेंगे ही चलेगी, उसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बच्चों कुछ ना कुछ होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों जो कि समझना चाहिए आप लोगों को। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक डेली लाइफ का इक्वेशन ले लीजिए बच्चों। मान लीजिए कि कोई बच्चों कार है, कोई रोड पर चली कार बच्चों, भलुहार मान लीजिए, सॉरी बच्चों, कोई किसी मतलब विलेज से या फिर किसी सिटी से बच्चों वो चली और पूरा ट्रेवल करते हुए पटना, दिल्ली और हैदराबाद जो है तक करते हुए वो क्या है कि फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर फाइनली आकर खड़ी हो गई। अब उस टाइम में कोई पूछा बच्चों आपसे कि बताइए इसका डिस्टेंस क्या हुआ, तो डिस्टेंस जितना बच्चों वो कवर की, पटना, दिल्ली, मुंबई जो भी कवर की, वो टोटल उसका लॉन्गेस्ट जो पाथ था जो कवर की उसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों उसका क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कहिएगा कि बच्चों जीरो, क्योंकि जहाँ से वो चली थी, जिस इनिशियल पोजीशन से वो चली थी, उसी इनिशियल पोजीशन पर वो आकर के कोइंसाइड हो गई, मतलब कि फाइनल पोजीशन वहीं पर उसने बना लिया अपना। तो बच्चों कहेंगे यहाँ कि उसका डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो बच्चों, तो जीरो हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों, और बहुत सारी बातें हैं जो कि क्लास में आने के बाद बताया जाएगा, अभी बच्चों बेसिक्स बता दे रहे हैं। ओके चलो बच्चों, चलिए बच्चों।